आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हमारे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू है, उसका डेटा है हमारे पास, तो उसमें आप कैसे लेस देन और ग्रेटर देन कंडीशन के हिसाब से उसका सम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक डेटा बना रखा है सिंपल सा। तो यहाँ पर देखिए कि प्रोडक्ट नेम है और उसके यहाँ पर हमारे पास सेल है। तो कैसे इसको हम ग्रेटर देन या लेस देन क्रिएटर के हिसाब से सम करेंगे, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इस तरह के जितने भी मैं वीडियोज़ बनाऊं उसका आपको अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, एक्सेल में ये हम किसी भी डेटा पर जब काम करते हैं तो हमारे पास वैल्यू होती है। तो उसको अगर हमें सम करना हो लेस देन या ग्रेटर देन के हिसाब से, तो हम कैसे इसको कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं यहाँ बताऊंगा आपको कि अगर लेस देन अगर हमें कोई अगर डेटा निकालना है एक कंडीशन के थ्रू, तो कैसे उसको हम उसका सम निकाल सकते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर ग्रेटर देन के वैल्यू के हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर लेस देन। लेस देन के लिए हम ये यहाँ पर क्राइटेरिया सेट कर देंगे कि 10,000। ये हमने क्राइटेरिया यहाँ पर रख दिया और इसका हमें यहाँ पर सेल निकालना है, यानी कि टोटल सेल इसकी हमें वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सेल का कॉलम है और यहाँ पर हमें हमारा जो क्राइटेरिया है कि हमें 10,000 से जो नीचे की वैल्यू है उसका यहाँ हम टोटल सम यहाँ पर निकालना है। तो कैसे उसको हम निकालेंगे, पहले इसको हम सीख लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ टाइप करेंगे सम इफ। तो यहाँ रेंज की बात हो रही है, तो रेंज यहाँ पर क्या रहेगा हमारा सम, क्योंकि हमें सेल के हिसाब से चाहिए, तो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया के केस में क्या है कि आपको यहाँ पर क्राइटेरिया यहाँ पर सेट करनी है आपको। तो क्राइटेरिया आप कैसे सेट करेंगे, यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा डबल कोट। तो पहले तो आपने ये सम की जो वैल्यू है जिसका आपको यानी कि ग्रेटर देन या जो भी जिस कंडीशन के हिसाब से आपको निकालना है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको यहाँ पर डबल कोट यूज करना है, क्योंकि हम क्राइटेरिया के लिए इसको यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर डबल कोट यूज करना है। फिर आपको यहाँ पर लेस देन का साइन, जो कि यहाँ पर मैंने रखा हुआ है, वही आपको यूज करना है। और फिर हम इसको डबल कोट से, क्योंकि हम लेस देन की बात कर रहे हैं तो हमें डबल कोट से करना पड़ेगा। फिर हम यहाँ पर एंड का यूज करेंगे। एक तो हो गया कि हमारा लेस देन का यहाँ पर साइन हमें यहाँ पर दिखाना है। फिर उसके बाद हम यहाँ एंड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें क्राइटेरिया को सेट करना है। तो यहाँ पर आप चाहें तो मैनुअली आप टाइप कर सकते हैं या आप सेल का रेफरेंस भी दे सकते हैं। तो मैं मैनुअली टाइप कर रहा हूँ यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 10,000। तो ये हमारा हो गया सेट। अब हम इसको यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। तो ये वैल्यू निकल के आ गई है 104329। तो यानी कि 10,000 से इस कॉलम में जितने भी नंबर्स हैं उसका अगर टोटल हम सम करेंगे तो इसका आ रहा है इतना 104329। अगर इसको हम एक बार क्रॉस चेक करें तो इस वैल्यू को हम देख लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर फिल्टर लगाएंगे यूज, और देखेंगे कि इसमें जो रिजल्ट दिया है क्या वो सही दिया या नहीं दिया। तो यहाँ पर हम नंबर फिल्टर में आएंगे, हम लेस देन ले लेते हैं यहाँ पर 10,000। ओके। और देन उसके बाद हम यहाँ पर सम करके देखते हैं कि इसने जो हमें आउटपुट निकाल के दिया सॉरी, क्या वो सही दिया या गलत। तो इसको हम यहाँ पर सम कर लेते हैं 10,000 से नीचे। सॉरी, इसको मैं इसको अगर हम यहाँ पर सम करें, आई थिंक ये फिल्टर के हिसाब से मैं बता रहे हैं यहाँ पर आउटपुट। तो अगर आप यहाँ पर अगर देखें इसको, तो यहाँ पर जो आ रहा है 104329। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा। ये जूम नहीं हो रहा है, पर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आ रहा है 104329, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। मैं आपको एक बार वैसे भी दिखा रहा हूँ, अगर आपको इसमें शो नहीं हो रहा तो ऐसे ही हम यहाँ पर देख लेते हैं 10,000 से नीचे की वैल्यू।
तो यहाँ पर देखिए मैं ऐसे आपको दिखाता हूँ। तो ये हमने यहाँ रख लेते हैं, ये है 10,000 से कम की सेल में खाली डेटा ले रहा हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए कि जो इसने आउटपुट हमें दिया हो क्या सही दिया है या नहीं दिया है। तो इसी को मैं ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ तक, और इसको हम ड्रैग कर लेते हैं यहाँ तक, और एक वैल्यू होगी यहाँ पर, एक होगी यहाँ। तो ये टोटल हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब इसका हम यहाँ पर सम कर लेते हैं। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ये आया है 1104329। तो एक बार मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो ये अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर देखिए 104,329 यानी कि बिल्कुल सही है। और जो हमने फंक्शन यहाँ ट्राई किया वो बिल्कुल सही है, देखिए 104,329। तो ये मैंने आपको बताया लेस देन। तो ये तो था पहला हमने बताया लेस देन के हिसाब से। अब हम इसको करते हैं ग्रेटर देन के हिसाब से। तो यहाँ पर हम इसको सीखेंगे ग्रेटर देन के हिसाब से। तो यहाँ पर 10,000 से लेस देन किया था, अब इसी को हम यहाँ पर ग्रेटर देन कर लेते हैं। बस आपको ये फंक्शन दोबारा टाइप नहीं करना है, सिंपली हम इसमें ही ट्राई करेंगे। यहाँ पर आपको बस साइन यहाँ पर सेंड करना है, जो लेस देन का उसको आपको यहाँ पर करना है ग्रेटर देन में कन्वर्ट। तो ये आई वैल्यू 276143। अब यहाँ पर हम ग्रेटर देन का अगर देखें टोटल सम कितना है, तो इसका भी मैं सम के हिसाब से ले लेता हूँ। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। देखो टोटल करके दिखाता हूँ कि जो हमने यहाँ पर सम यूज किया है क्या वो उसने सम फंक्शन यूज किया है, क्या वो हमें इसका आंसर सही मिला या नहीं। तो ये मैंने फ्रेंड्स सारी वैल्यू निकाल दी है जो ग्रेटर देन है। अगर मैं इसको ऐसे टोटल करूँ तो इसको हम सम करके भी दे लेते हैं एक बार यहीं पर। मैं इसके जस्ट अपोजिट ही पर यहाँ से ले लेता हूँ सम, और हम वैल्यू ले लेते हैं यहाँ से लेके ड्रैग कर लेते हैं इसको हम यहाँ तक। तो देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही है डेटा जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया। ग्रेटर देन के लिए जो हमने यूज़ किया था वही देखिए सेम यहाँ पर आ रहा है अमाउंट 276143, और यहाँ पे बिल्कुल सेम है 276143। तो ये मैंने आपको फ्रेंड्स दोनों ही चीज़ें बताई हैं, बहुत ही एडवांस ट्रिक है। जब भी आपके पास कोई डेटा आता है ऐसे जिसमें आपके पास सेल है और आपको किसी क्राइटेरिया के थ्रू अगर उसको आपको उसका सम निकालना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं ग्रेटर देन के हिसाब से और लेस देन के हिसाब से। तो ये मैंने आपको दोनों ही चीज़ें बता दी हैं। आप चाहें तो यहाँ पर रेफरेंस के हिसाब से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने यहाँ मैनुअली टाइप किया है, तो अगर आपको मैनुअल टाइप नहीं करना तो आप जस्ट फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पर 10,000 लिख दिया, तो आप चाहें तो यहाँ पर इसका रेफरेंस भी ले सकते हैं। तो इसको आप यहाँ मैनुअली जो मैंने किया है इसको आप हटा सकते हैं और इस वैल्यू को लेंगे तब भी आपको वही टोटल यहाँ पर दिख जाएगा। तो सेम आप यहाँ पर ग्रेटर देन के केस में भी कर सकते हैं और सेम आप यहाँ पर लेस देन के भी केस में कर सकते हैं। तो आप चाहें तो मैनुअली भी यहाँ पर कोई अपना क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पर रेफरेंस भी ले सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ रेफरेंस लेके दिखाया है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो मैंने बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर आपके पास किसी भी कॉलम में कोई वैल्यू है, डेटा है, तो कैसे आप उसका सम कर सकते हैं, वो भी क्राइटेरिया के हिसाब से, चाहे आपका लेस देन हो या ग्रेटर देन हो। तो दोनों मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दिया है कि कैसे आप एक्सेल में ग्रेटर देन या लेस देन के हिसाब से उसका सम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के जितने भी वीडियो बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही है, जल्दी ही आऊँगा आपके सामने फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।